नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लगातार अपडेट आप लोगों को देते हैं। तो भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है। केकेआर के इन 5 खिलाड़ियों पर नजर होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी में केकेआर के इन 5 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी हर किसी की, क्योंकि ये 5 खिलाड़ी अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस इनका कैसा रहता है ये बड़ा निर्भर करेगा आईपीएल 2025 में केकेआर के परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये पांचों खिलाड़ी केकेआर के अहम खिलाड़ी हैं। केकेआर की हार और जीत तय करने वाले खिलाड़ी हैं और बेहतर परफॉर्मर ये पांचों खिलाड़ी माने जाते हैं। और जब ये पांचों खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो केकेआर के मैनेजमेंट की, केकेआर के क्रिकेट फैंस की इन पांचों खिलाड़ियों पर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि आईपीएल 2025 में अगर केकेआर को बेहतर परफॉर्मेंस करना है, अगर केकेआर को खिताब जीतना है, अगर केकेआर को अपना खिताब बचाना है, तो भाई साहब इन 5 खिलाड़ियों का चलना बेहद जरूरी रहेगा। आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के इन 5 खिलाड़ियों पर नजर आईपीएल 2025 से पहले रहने वाली है। वो 5 खिलाड़ी कौन से, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पांचों खिलाड़ी जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। केकेआर के लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो ये पांचों खिलाड़ी बड़े इंपॉर्टेंट हैं आईपीएल 2025 से पहले, और केकेआर के इन पांचों खिलाड़ियों पर हर क्रिकेट फैंस की और केकेआर के मैनेजमेंट की भी नजर रहने वाली है। अब 5 खिलाड़ी कौन से, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैं भारतीय टीम पर ही आ जाता हूं, सबसे पहले भाई साहब हर्षित राणा, क्योंकि तेज गेंदबाजी के तौर पर हर्षित राणा को मौका मिलने वाला है। शायद मुझे लगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, और जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर कोई गेंदबाज आया है और हाल ही में परफॉर्मेंस भी अच्छे करके दिखाया हर्षित राणा ने, तो नो डाउट भाई साहब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका उनको मिल सकता है गेंदबाज के तौर पर, तीसरे गेंदबाज के तौर पर, क्योंकि अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी तो पहले गेंदबाज मतलब एक जोड़ी के तौर पर रहेंगे, पहली प्राथमिकता इन दोनों को मिलेगी। तीसरे गेंदबाज के तौर पर मुझे लग रहा है शायद हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उछाल मिलता है, रफ्तार उनके पास है और हाल के दिनों में विकेट टेकर रहे हैं, तो हर्षित राणा को मौका मिलेगा। तो सबसे पहली नजर हर्षित राणा के ऊपर रहने वाली है। नंबर दूसरी जो नजर रहने वाली है वो भारत के ही वरुण चक्रवर्ती भी जा रहे हैं वहां पर, और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये देखने वाली बात जरूर रहेगी वरुण चक्रवर्ती के ऊपर, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का भी परफॉर्मेंस हाल के दिनों में कैसा रहा है पूरी दुनिया ने देखी है। मैं तो बोलता हूं कि वरुण चक्रवर्ती इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर स्पिनर के तौर पर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं। जिस तरीके की उन्होंने विकेट चटकाया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो वरुण चक्रवर्ती नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दूसरा खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती है जिसके ऊपर नजर रहने वाली है, तमाम क्रिकेट फैंस की नजर वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के तौर पर रहेगी। और देखिए मैं तो यह भी बोलता हूं कि आईपीएल 2025 में केकेआर की गेंदबाजी कहीं ना कहीं दोनों के इर्द गिर्द घूमने वाली भी है, क्योंकि आप 2024 उठाकर देखिए, 2024 जब केकेआर जीती थी तो भाई साहब इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत कमाल का रहा था। दोनों ने 20 से ज्यादा विकेट लिए थे। आप वरुण चक्रवर्ती की बात करिएगा, 24 विकेट के आसपास रहे थे। उसके बाद में हर्षित राणा का भी बहुत अहम मुकाबलों में उनके विकेट उन्होंने चटकाए थे, 20 से ज्यादा विकेट हर्षित राणा ने भी लिए थे। तो स्पिनर के तौर पर और तेज गेंदबाजी के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गेंदबाजी रहती है केकेआर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार होने वाला है कि इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अभी तक तो बहुत अच्छा है, अभी तक जो हमने सीरीज खेली है तो इन दोनों को जो मौका मिला है उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा रहेंगे। अब वहां पर वरुण चक्रवर्ती को फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्योंकि दुबई में होना है और दुबई में वो 2021 में खेल चुके हैं, तो उनको पता है कि दुबई में क्या करना है, दुबई की पिच पर कैसी मदद मिलती है, तो वरुण चक्रवर्ती को उसका फायदा मिल सकता है। तो ये एक फायदा प्लस पॉइंट है वरुण चक्रवर्ती के लिए। अगर मैं बात करूं केकेआर के लिहाज से वरुण चक्रवर्ती को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो पहले दुबई में खेल चुके 2021 में और वहां पर वो कामयाब हो नहीं पाए थे, तो अपनी कमियों से वो जरूर सीखेंगे। पिछली बार क्या गलतियां की थी, किस तरीके का आप करना चाहिए काम, इन बातों से वरुण चक्रवर्ती जरूर सीखेंगे और उसका फायदा वरुण चक्रवर्ती को मिलेगा भी। और गंभीर इस वक्त उनके साथ है, तो नो डाउट ये भी एक प्लस पॉइंट है वरुण चक्रवर्ती के साथ केकेआर के लिए अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि जब से गंभीर आए हैं वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया में, जब वरुण चक्रवर्ती गए हैं, क्योंकि 2021 में भी गए थे और अब भी आए हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त गंभीर इनके साथ नहीं थे, अब गंभीर साथ है, गंभीर बताते हैं, सिखाते हैं, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है अगर केकेआर का कोई भरोसेमंद आदमी आपके साथ हो। तो इसीलिए वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ग्राफ ऊपर गया है गंभीर के आने के बाद, तो ये एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। उसके बाद में जो तीसरा खिलाड़ी है जिसके ऊपर नजर रहने वाली है वो है रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो अफगानिस्तान की टीम में है,
एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अफगानिस्तान की टीम में वो शामिल हैं और परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, किस तरीके की रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्लेबाजी करना, रन बनाना, क्योंकि गुरबाज का बल्ला अगर चलता है, देखिए सीधी सीधी बात है, अभी भी केकेआर फंसी हुई है, 2 विकेट कीपर है इनके पास, रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक, दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, दोनों का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए। आईपीएल 2025 से पहले जो केकेआर के क्रिकेट फैन जितनी उम्मीद कर रहे हैं उतना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ नहीं। तो ऐसे में रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला चलना बहुत जरूरी है अफगानिस्तान के लिए, और वो ना केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि केकेआर के लिहाज से भी, केकेआर के फैंस भी भाई साहब दिया बत्ती लेकर जाएंगे, भैया गुरबाज रन बनाओ, गुरबाज रन बनाओ। बेशक गुरबाज अफगानिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, लेकिन केकेआर के फैन तो भाई साहब पूजा अर्चना जरूर करेंगे गुरबाज के लिए। तो ये गुरबाज का खेलना बहुत जरूरी है, और गुरबाज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए एक ऑप्शन खुलेगा, एक खुशखबरी होगी, क्योंकि डिकॉक अगर फेल होते हैं तो फिर गुरबाज को आप खिला सकते हैं, अभी तो दोनों ही फेल चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर चौथे खिलाड़ी की मैं बात करूं तो चौथा खिलाड़ी है रफ्तार का बादशाह, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, और मैं तो ये बोलता हूं कि भाई साहब इस खिलाड़ी को मौका जरूर मिलना चाहिए, इस खिलाड़ी को अगर खिलाओगे तो तूफानी आप बन जाओगे, केकेआर की गेंदबाजी बहुत मजबूत हो जाएगी। और इस खिलाड़ी का नाम है स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल हैं और वहां पर जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। रफ्तार उनके पास है, हाल के दिनों में अगर मैं करंट फॉर्म देखूं स्पेंसर जॉनसन की, तो करंट फॉर्म बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की करंट फॉर्म है स्पेंसर जॉनसन की हाल के दिनों में। तो स्पेंसर जॉनसन अगर विकेट चटकाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, देखिए भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, हालांकि ग्रुप अलग है, अगर टीम इंडिया क्वालिफाई करती है, सुपर 4 में जाती है, एलिमिनेटर में जाती है, तो वहां पर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमारी भिड़ंत हो जाए, लेकिन अलग ग्रुप में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में स्पेंसर जॉनसन का परफॉर्मेंस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर स्पेंसर जॉनसन परफॉर्मेंस करते हैं तो नो डाउट केकेआर के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि नोर्किया को लेकर एक और हैरान करने वाली खबर आ गई है, और हैरान करने वाली खबर ये आ गई है कि शायद नोर्किया नहीं खेल पाएंगे साउथ अफ्रीका की टीम में, वो दोबारा से रूल्ड आउट को लेकर खबर है। तो ऐसे में केकेआर किस विदेशी तेज गेंदबाज को खिलाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ऐसे में स्पेंसर जॉनसन जो है वो बड़े कारगर साबित हो सकते हैं केकेआर के लिहाज से। स्पेंसर जॉनसन केकेआर में शामिल है, स्पेंसर जॉनसन को केकेआर ने अपनी टीम में रखा है, और नो डाउट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है स्पेंसर जॉनसन का केकेआर में आने के बाद। तो ये जो खिलाड़ी थे ना, इन खिलाड़ियों पर जरूर नजर रहेगी केकेआर के फैंस की। तेज गेंदबाजी के तौर पर आप हर्षित राणा के ऊपर नजर रखने वाले हैं, आप तेज गेंदबाजी के तौर पर स्पेंसर जॉनसन के ऊपर नजर रखने वाले हैं, आप वरुण चक्रवर्ती के ऊपर तेज मतलब स्पिनर के तौर पर नजर रखने वाले हैं, और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आप रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर नजर जरूर रखने वाले हैं, जरूर नजर रखने वाले हैं, क्योंकि इन 4-5 खिलाड़ियों के ऊपर बड़ा निर्भर करेगा। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो नो डाउट केकेआर की टीम का परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा, केकेआर की टीम से भी एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में बेशक ये सब खिलाड़ी अलग अलग टीमों में है, लेकिन केकेआर के क्रिकेट फैंस की नजर जो है वो इन खिलाड़ियों पर जरूर रहेगी। आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि स्पेंसर जॉनसन को मौका देना चाहिए? रहमानुल्लाह गुरबाज को आप कैसा देख रहे हैं, क्या लगता है कि उनका बल्ला चलेगा? और हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती तो भाई साहब सुपरस्टार है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में निखर कर सामने आएंगे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे।